नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अष्ट रचित जो किस प्रकार का एकांकी है। आपके पास ऑप्शन है प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक व्यंग्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। उपेंद्रनाथ अष्ट द्वारा रचित जोक एक सामाजिक व्यंग्य प्रकार का एकांकी है 1940 ईस्वी का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है पल्लव, लहर, कमायनी या झरना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि ये चारों रचनाएं जो है वो छायावाद की है। आपको बताना है कि पहली रचना कौन सी मानी जाती है और उसकी रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1918 ईस्वी की। अब हम बात करेंगे कि पल्लव पल्लव किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है 1928 ईस्वी की। ठीक है, किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है 1928 ईस्वी की। लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1933 ईस्वी की। और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झरना 1918, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यह जो है वो क्रिया विशेषण वाक्य है। ठीक है, घर पहुंचना उसकी क्रिया है, लड़के की क्रिया है और रोते रोते विशेषता बताई गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है हरिहर प्रसाद, हरिप्रसाद, राम प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिप्रसाद द्विवेदी था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आपके पास ऑप्शन है वसुधा, आलोचना, साहित्य और ऑप्शन नंबर 4 में है आपके पास वागार्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी, उसका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। वागार्थ जो है वो कोलकाता द्वारा, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है वो नियमित रूप से 1995 ईस्वी से हो रहा है। ठीक है, कई बार इसके प्रथम संपादक का नाम भी पूछा जाता है। तो इसके प्रथम संपादक कौन थे? बताइए, वागार्थ के प्रथम संपादक का नाम। बिल्कुल सही, कौन थे? प्रभाकर श्रोत्री थे। ठीक है, और अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसके संपादक कौन है? वर्तमान में इसके संपादक है डॉक्टर शंभुनाथ। ठीक है, और इसके संपादक जो है वो एकांत श्रीवास्तव जी भी रहे हैं। आपको ऑप्शन के हिसाब से और जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से अपना उत्तर देना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास सूची दी गई है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में है आपके पास, ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। सूची 1 में है कालिदास, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट और श्रीहर्ष। और दूसरी तरफ इनकी जो है रचनाओं के नाम दिए गए हैं, ऋतुसंहारम, दशकुमार चरितम, नेशित चरितम, उत्तरामचरितम और कादम्बरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास नीचे कोड भी दिए गए हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कालिदास की रचना का नाम क्या है? तो ऋतुसंहारम। ठीक है,
और भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम, ऑप्शन नंबर 4। और दंडी, दंडी की रचना का नाम क्या है? दशकुम्हार चरितम। और बाणभट्ट की रचना कौन सी है? शाबाश, कादंबरी। और श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? नेषीधर चरितम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कालिदास का है ऑप्शन नंबर 1। भवभूति की कौन सी है? 4, बी का 4, ए का 1, बी का 4 और दंडी का है 2। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मजा, सजा, कजा या रजा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। मजा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये तीनों जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आप कैसे पहचानेंगे, है किसी को याद? तो बता दीजिए, क्या ट्रिक बताई थी? बिल्कुल सही। शब्द से पहले मेरा या मेरी लगाकर आप देख सकते हैं, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है। जैसे मेरी मजा नहीं होता, मेरा मजा होता है। मेरी सजा, मेरी कजा, मेरी रजा। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो बहते हिंदी बाखियो, यह उक्ति रचना और रचनाकार से संबंधित है। आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किस रचना से ली गई है और किस उसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी या कासिम शाह की जो हंस जवाहिर है उसमें से ली गई है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदू मग पर पाँव न राखियो काजो बहते हिंदी बाखियो, किस रचना से ली गई है ये उक्ति? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से ली गई है। ठीक है। और अनुराग बांसुरी है, इसका रचना काल क्या माना जाता है? तो 1764 ईस्वी की रचना है ये नूर मोहम्मद की, और इसी में से ही ये उक्ति ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुम्हार, मिथिलेश्वर या गोविंद मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे बड़ा सिपाहिया, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है इसके रचनाकार? तो वीरेंद्र जैन की रचना है ये सबसे बड़ा सिपाहिया। ठीक है। यह एक राजनीतिक संबंधित पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास, ये कथन दिया गया है कि जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहता का बर्ताव करते हैं तब भी वे हमें यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार कर ले बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में है आपके पास घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से और मित्रता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस निबंध से लिया गया है ये कथन? जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहता का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन जो है वो किस निबंध से लिया गया है और इसके निबंधकार का नाम भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस निबंध से लिया गया है ये कथन, और इस निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? किसका निबंध है ये? बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि घृणा निबंध किसका है। बिल्कुल सही, घृणा जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल का है। मित्रता भी रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। हमारा सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक जारी है कि विधा की किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है
उपन्यास, नाटक, निबंध या कविता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाटक जारी है किस विधा की रचना है, इसका चयन करना है और साथ में इस विधा के रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, नाटक जारी है आप जानते हैं कि यह एक काव्य संग्रह है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, बताइए किसका काव्य संग्रह है ये? बिल्कुल सही, लीलाधर जगुड़ी का। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा का एक नाम है, आपके पास ऑप्शन है हंसुता, सुरसर, विष्णुपति या धेनुमती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। गंगा का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुपति है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, आपके पास ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर वह किसके अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोलियां जो है वो पूर्वी हिंदी की है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, किसकी बोली मानी जाती है? तो बिहारी हिंदी की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, रससूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, आपके पास ऑप्शन है भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोलट या शंकुक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रससूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन थे, बताइए इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, शंकुक। ठीक है, अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो शंकुक है। अब हम बात करेंगे कि भट्टनायक, इन्होंने किसकी व्याख्या की थी? भट्टनायक ने बिल्कुल सही भुक्तिवाद की। ठीक है, और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की, अभिव्यक्तिवाद की। ठीक है, और भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद की, उत्पत्तिवाद की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पानी, नानी, कहानी या रानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। पानी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। कैसा शब्द है ये? पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये तीनों शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? आपके पास ऑप्शन है पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि किस विधा की रचना है वो, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर लिखा था। किस विधा की रचना है ये? तो यह एक निबंध है। ठीक है, 1942 ईस्वी का महादेवी वर्मा जी का, जो कि इन्होंने भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर लिखा था। अब हम बात करेंगे कि पथ के साथ ही यह भी महादेवी वर्मा जी की रचना है, पर किस विधा की रचना है उस विधा का नाम बताना है आपको। बताइए पथ के साथ ही किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही, यह एक संस्मरण है महादेवी वर्मा जी का। और अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है, पर किस विधा की रचना है उस विधा का नाम बता दीजिए। बिल्कुल सही, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का एक रेखा चित्र है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको
क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।